जो सर जोहार। और आज हम लोग स्पेशल बात करेंगे, विशेष बात करेंगे। और लोक साहित्य पे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बात हो रही थी। हमको लगता है कि जल्दी जल्दी लोग जुड़ेंगे। और वंकिम जी, आपका माइक ऑन होता है कि नहीं? ठीक हो गया कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हुआ? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी जुड़े। तो बात कर रहे थे कि लोक साहित्य में कई सारी विधाएं हैं, जिसमें लोकगीत है, लोक कथा है, लोक नाट्य है, लोक गाथाएं हैं और प्रखंड साहित्य है, जिसको हम लोग लोक सुभाषित भी कहते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। खास करके उसमें आप देखेंगे कि आपको भुजबल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे, जानेंगे, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो साहित्य है, उसमें आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि लोक साहित्य का भी एक यूनिट है, जिसको आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार लोक साहित्य की कौन कौन सी शैलियां विकसित है, कौन कौन सी विधाएं विकसित हैं, और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में वो क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोक नाटकों की क्या उपयोगिता है, लोक नाटकों का उद्भव विकास कैसे हुआ, उसका सृष्टि कैसे हुआ, कब से ये परंपराएं चली आ रही है, और इसका स्वरूप क्या है, इसका रूप क्या है। इन सारे विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, इन विषयों पे बात करेंगे। और जनरली हम लोग को देखना है कि ये जो साहित्य का जो रूप है, वो उसको किस तरह से ढंग से आपको देखना है, चीजों को जानना है। क्योंकि कभी कभी जो सवाल बनते हैं, वो छोटी छोटी चीजों से बनते हैं, और बहुत एक माइनर माइनर प्रश्न बनते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है और बहुत सारी चीजों को आपको जानने की जरूरत है। तो लोक नाट्य का अगर हम लोग सामान्य रूप देखें, सामान्य परिचय देखें, तो भारतीय नाट्य साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन है, कहने का अर्थ है ये बहुत काल से ये चली आ रही है और लगातार चलती आ रही है। और ये जो नाट्य की जो परंपराएं हैं, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संस्कृत साहित्य के इतिहास, जो संस्कृत भाषा का इतिहास है, अगर हम उनकी साहित्य के इतिहास को देखेंगे, उसके उनके साहित्य के अध्ययन करेंगे, तो बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग को निचोड़ के चीजें आएगी, और प्रमुख रूप से उन सारी चीजों को जान सकते हैं हम लोग। कहा जाता है कि जो नाट्य शास्त्र है, चाहे लोक जो नाट्य है, उसको पंचम वेद भी माना जाता है। पंचम वेद इस चलते माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। इनका प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग सिंपली बातचीत करते हैं कि लोक नाट्य क्या, सामान्य परिचय क्या है, उसका रूप रंग क्या है, और बहुत सारी बातें इस पे करेंगे। तो भारतीय नाट्य का अगर इतिहास देखेंगे तो वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन परंपरा से ये चली आ रही है। भरत मुनि अपने जो नाट्य शास्त्र है, उस पुस्तक में भी इसका विशद वर्णन किया है कि लोक नाट्य के संबंध में उन्होंने विशद वर्णन किया है, रसों के बारे में विशद वर्णन किया है, रसों के प्रकार के बारे में विशद वर्णन किया है, रसों की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने विशेष वर्णन किया है, और अलग अलग रसों का जो उत्पत्ति है, वो किस तरह से हमें रस का अनुभूति होता है, उन सारे चीजों पे वो उन्होंने विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया है अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में। उसी तरह इसके अतिरिक्त भी धनंजय कृत जो 10 रूपक है, चाहे आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, उसमें भी नाटक से संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें उसमें
रूप देखने को मिलती है। और उसका स्वरूप हम लोग जान सकते हैं कि जो लोक नाट्य की जो परंपराएं हैं, जो चलती आ रही है, वो कब से चलती आ रही है और उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसका कारण क्या है, कितने वो चला, फिर वो बंद हुआ कि आया, ये सारी चीजें हम उनमें देखेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल स्रोत अगर हम लोग देखेंगे नाटकों का, तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है, उसका सबसे अधिक महत्व देखने को मिलता है, सबसे अधिक उसका महत्व हम लोगों को समझने को मिलता है। अगर हम लोग नाटक की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में अगर बात करते हैं, तो नाट्य शास्त्र में एक कथा दी गई है कि जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, उसमें एक कथा दी गई है। और जिस उस कथा का एक सारांश हम आप लोग को थोड़ा बताते हैं कि उस कथा में दी गई है कि इंद्र तथा अन्य देवताओं जब सभी लोगों के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा पढ़ना, अन्य जातियों को जैसे शूद्र वगैरह, जो 4 वर्ण में भारतीय समाज जो जाति प्रथा जाति में बटा हुआ था, समझिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि उसको वैदिक साहित्य वेद पढ़ना निषेध माना जाता था और उन लोगों का मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं था। तो उन लोगों ने, इंद्र आदि देवताओं ने सोचा कि नहीं भाई, सारे लोगों के लिए मनोरंजन का एक ऐसा साधन तैयार किया जाए जिससे कि सारे लोगों को मनोरंजन हो, और वो जो साधारण जो रूप होगा वो मनोविनोद हो, सब सारे साधारण सर्वसाधारण के लिए हो। और ऐसा साधन चाहते थे जिससे वो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, कहने का अर्थ वो श्रव्य भी हो और दृश्य भी हो। ये दोनों ही रूप में उन्होंने विचार करते हैं कि वो लोग, सारे लोग विचार करते हैं कि नहीं हो सके तो ऐसा एक वेद का निर्माण किया जाए, ऐसा एक व्यवस्था तैयार किया जाए जो श्रव्य भी हो, सुनने में भी आनंद आए और देखने में भी आनंद आए। इस तरह का मनोरंजन का एक साधन लोग तैयार करते हैं और सभी लोगों के लिए करते थे। चूंकि वेदों का जो पठन पाठन का अधिकार था वो शूद्रों के लिए निषेध था, कहने का अर्थ जो निम्न जाति के, तो जो कमजोर जाति के जो लोग थे, उन लोगों को वैदिक साहित्य पढ़ना निषेध माना जाता था और उन लोगों को पढ़ने से दूर रखा जाता था। तो इंद्र आदि देवता विचार करते हैं कि भाई अगर सारे लोगों का मनोरंजन का कोई साधन नहीं तैयार किया जाए तो ये जो जीवन है, ये जो सृष्टि है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इस वजह से ये लोग पंचम वेद की रचना के लिए ब्रह्मा जी से मिलते हैं, पंचम वेद की रचना की बातें करते हैं। और उस समय पंचम वेद की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार सभी वर्गों के मनोरंजन के लिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों से कुछ कुछ चीजें लेकर एक पंचम वेद तैयार करने की बातें होती है। और ब्रह्मा जी के सहयोग से ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर ब्रह्मा जी जो हैं वो पंचम वेद, नाट्य वेद की सृष्टि करते हैं। कहा जाता है ये कहानी नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि कृत जो नाट्य शास्त्र है पुस्तक, उसमें ये कथाएं दी गई है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन लोगों के मनोरंजन के लिए वेदों का पठन पाठन था। वो वेदों के पठन पाठन के माध्यम से वो लोग मनोरंजन कर सकते थे। लेकिन जो निम्न जाति के लोग थे, जैसे शूद्र थे, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ तीन ऊपर के तीनों जो संप्रदाय के थे, जाति के थे, या जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो सेवा करते थे, उन लोगों के भी मनोरंजन का कोई, इंद्र आदि देवताओं ने एक विचार करके और ब्रह्मा जी के पास, और कहा जाता है कि ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय लेकर ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की, 5वें वेद की रचना करते हुए वेद जो श्रव्य भी हो, दृश्य भी हो और सभी वर्गों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त हो। तो आप अभी अगर आप लोक नाट्य की जो परंपराएं देखते हैं, जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिसका लेखक रचनाकार नहीं है, अगर उसको आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से उन सारी चीजों का, आपका सवाल का उत्तर, आपको उन सारी चीजों का उत्तर हमको लगता है कि मिल जाएगा। और इस जो कहानी है उसके माध्यम से अगर हम लोग कुछ बात निकालते हैं
तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना हो कि नाट्य वेद का निर्माण मनोरंजन के लिए किया गया है। और वो जो है इसके निर्माण के पीछे प्रधान कारण था, इस लोक नाट्य का जो निर्माण था उसके पीछे प्रधान कारण कोई था, तो वो प्रधान कारण था कि सभी वर्गों के लोगों का, हर प्रकार के लोगों का अनुरंजन करना, मनोरंजन करना। चूंकि ये जीवन जो है बिना मनोरंजन के नहीं चल सकता है। हमेशा हम दुख दुख ही करें, चाहे हमेशा सुख सुख ही करें, ऐसा भी नहीं है। वो मिला जुला होना चाहिए और सभी लोगों का मनोरंजन का एक साधन रूप होना चाहिए। इसी वजह से इस पांचवा वेद जिसको हम लोग बोलेंगे नाट्य वेद जो है, उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी। ऋग्वेद से पाठ्य लेके, सामवेद से गान लेके, यजुर्वेद से अभिनय लेके और अथर्ववेद से रस लेके ये पांचवा वेद का निर्माण किया गया था। अगर हम लोग नाटक की बात करें तो सर्वसाधारण जो है वो नाटक की जो विषय वस्तु होती है उससे अपनी चीजों को, अपनी बातों को वो इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से वो लोग अनुभव करते हैं जैसे वो समझे उसके साथ ही ये घटनाएं घटी। और नाटक के संबंध में महाकवि कालिदास का तथ्य वो पुष्टि करते हैं और वो लिखते हैं कि नाटक वाले मनुष्य को मनोरंजन का अद्वितीय साधन है। कहने का अर्थ है कि नाटक विभिन्न प्रकार के, अलग प्रकार की जो रुचि रखते हैं, अलग अलग प्रकार के शौक रखते हैं, उन मनुष्यों के मनोरंजन का एक अद्वितीय साधन है। कहने का अर्थ है इसमें बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती है और इसके माध्यम से ये लोग मनोरंजन करते हैं। नाटक में इन सारी चीजों का, मनोरंजन का कई सारे साधन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और अगर हम नाटकों का बीज का स्वरूप देखें, अगर नाटकों का जो बीज हुआ उत्पन्न जहां से होती है, नाटकों का अगर हम बात करते हैं प्रकार के नाटकों के तत्व देखने को मिलते हैं और उपलब्ध भी होते हैं। ऋग्वेद में जो संवादात्मक जो ऋचाएं थी, ऋग्वेद रूप में है, वो कहीं ना कहीं नाटकों का ही श्रेणीगत थी, को का ही प्रभाव उसमें देखने को मिलता है, जिसमें नाटकों के तत्व देखने को मिलते हैं, नाटकों के गुण देखने को मिलते हैं और उन नाटकीय जो रूप था, उन जो वो जो संवाद थे, कहीं ना कहीं वो नाटक का ही अंश था। अगर आप अभी भी देखते हैं कि जो कथाएं हैं, चाहे वो लोक कथाएं हैं, चाहे श्रेष्ठ कथाएं हैं, चाहे उपन्यास पढ़ते हैं, चाहे जो भी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें अगर पात्रों का आपसी संवाद है और उन संवादों को अगर हम अभिनय करें, अगर हम उसका अनुसरण करें, तो कहीं ना कहीं ये नाटकों का बीज है और नाटकों का ही ये स्वरूप है। अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद के गीतों का नाटक के निर्माण के पीछे भी कुछ कारण है, उसका भी कुछ योगदान है। क्योंकि नाटक के दौरान आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नाटक चलते हैं उसमें कुछ संगीतात्मक रूप होते हैं, कुछ धुन बजते हैं, कुछ गायन चलते हैं और कभी कभी गीति नाट्य के रूप में भी चलते, गायन के चल रहे हैं, उसमें लोग अभिनय कर रहे हैं और एक तरह का ये सिलसिलाएं चलते रहती है। तो सामवेद से जो गायन लिया गया उसका स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा और इसका बहुत बड़ा योगदान है। विभिन्न जो धार्मिक है, सामाजिक जो उत्सव होते हैं, चाहे कुछ ऐसे अवसर होते हैं, उस समय गायन की परंपराएं चलती है, कुछ नृत्य की परंपराएं चलती है और वो जो है, जो परंपराएं जो चलती है, जो परिस्थितियां होती है, जो चीजें चलती हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वसाधारण के रूप में ही वो चलती है और सर्वसाधारण के माध्यम से वो सारी चीजें इंडिकेट होती है, वो सारी चीजें काम करती है और उसी को देख के नाटकों का जो प्राचीन परंपराएं थी होते चली गई है। इस प्रकार में गीत का, संगीत का, नृत्य का और अभिनय का, इन तीनों की त्रिवेणी के माध्यम से ही नाटकों का विकास देख सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। अगर हम सपोज दैट छोटी सी बात करें, अगर हम लोग छोटे बचपन में चले जाते हैं, अगर हम बच्चे हैं, मान लेते हैं छोटे बच्चे की बात करते हैं, हम कैसे नाटकों को बचपन से ही जानते हैं, उसका अनुसरण कैसे करते हैं और उसके उत्पत्ति का कारण भी क्या है, इसको भी हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं
कि जब एक छोटा बच्चा रहता है, अगर मान लेते उसको कुछ मांगना हो, वो मांगता है, तो वो देखिएगा कि मैक्सिमम क्या करता है बच्चा, वो अपने पिता है, चाहे माँ है, चाहे बड़े भाई हैं, उसके पास वो जाके चीज़ों को अनुकरण करने का प्रयास करता है। वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट करने का प्रयास करता है, जिससे उसके पिता हैं, चाहे माँ है, खुश होकर उस बच्चे को कुछ देने का प्रयास करती है। चाहे वो नखरा करता है, बच्चे देखिएगा कि पिता के समान चलने का प्रयास करता है, कभी माँ के समान वो बोलने का प्रयास करता है। इसी तरह कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है और वो बच्चे जो बचपन में अनुसरण करते चले गए, वही आगे चल के वो नाटकों का भी जन्म का कारण बना है, ऐसा भी प्रतीत होता है। जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि प्रमुख रूप से बात करते हैं कि बच्चे जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, मतलब कुछ दिन हो जाते हैं उसके और वो हल्का-हल्का बोलने का प्रयास करता है, तो देखिएगा तो तोतलाने लगता है। तो जब जिस उसकी माँ है, बहन है, चाहे फूआ है, पिता है, भाई है, चचा है, जो भी लोग हैं, वो बच्चे के समान ही बोलने का प्रयास करते हैं और बच्चे के समान बोलने का प्रयास करते हैं, तो देखिएगा कि जनरली उस बच्चे के समान उसका पिता भी बोलता है और जब पिता बोल रहा है, माँ बोल रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं और अनुकरण करने के बाद वो क्या करते हैं, धीरे-धीरे वो नाटकों का ही एक रूप है कह सकते हैं। जैसे उलुलुलु, ओरे तोर बाबा हके, इस तरह अगर हमरे बात करती तो छुआ जो बच्चा है उसका जो स्ट्रक्चर होगा मुंह का, वो भी उसी तरह से चीजों को पकड़ता है। इस चलते देखिएगा कि मातृभाषा में जो चीजें एक्सपेक्ट होती है, चाहे माँ जो बोलती है, उन भाषाओं को बच्चे बहुत अधिक और बहुत जल्दी कवर क्योंकि अनुकरण करते हैं। यही सारी चीजें काम करती है, यही सारी बातें प्रमुख रूप से उसपे देखने को सारी चीजें मिलती। अगर हम लोग कुछ इतिहास देखें तो पतंजलि ने महाभारत में जो कंसवध है और वालीवध है, उसका भी नाटक खेलने की परंपरा का चर्चा मिलता है। कहीं-कहीं और भी जगहों पे दिखता है, जैसे पाली ग्रंथों वगैरह में देखिएगा कि भिक्षुकों को जो थे, उनको नाटक देखना निषेध माना जाता है, ऐसा भी दिया गया। उसी तरह भास, अश्वघोष तथा कालिदास के नाटकों के पश्चात तो संस्कृत साहित्य का जो नाटक जो शैली है और जो नाटक की जो परंपराएँ हैं, वो निर्बाध गति से चलता रहा और आगे वो बढ़ता ही रहा और ये इसका परंपराएँ जो हैं, वो हज़ारों वर्षों तक संस्कृत साहित्य इतिहास के माध्यम से वो चलती रही और उसका प्रमाण बहुत सारे इतिहासों में महाभारतों के नाटक देखने को मिलते हैं। कुछ और भी प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के जो कथा वस्तु है, उससे संबंधित बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन लोक नाटकों में एक चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि लोक नाटकों में परंपरागत रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उसके जो कथानक होंगे, वो सिर्फ़ मौखिक प्रवृत्ति में चली आ रही है। ऐसा ना कि कोई जगह लिखा गया हो, उसको स्क्रिप्ट आज का जो नाटक होते हैं, वो बाय स्क्रिप्ट होते हैं और उस स्क्रिप्ट के माध्यम से वो नाटक को खेला जाता है, किया जाता है। लेकिन जो पारंपरिक जो नाटकें हैं, जो पारंपरिक व्यवस्था में जो चलती आई है, उसका जो कथ्य होगा, उसका जो कथा होगा और उसका जो वाचन होगा, उसका जो संवाद होगा, वो देखिएगा आप जनरली पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो जिसमें स्थानीय भाषाओं का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लें अगर हम रामायण का कोई पाठ का अनुवाद करते हैं, चाहे हम उसका नाटक खेलते हैं, चाहे कृष्ण से संबंधित कोई नाटक करते हैं, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हैं, उससे संबंधित करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे जो क्षेत्र के जो भाषाएँ हैं, हमारी जो क्षेत्र की जो संस्कृति है, हमारे क्षेत्र की जो रहन-सहन, वेशभूषा है, वही हमारे यहाँ प्रचलित है और वही सारी चीज़ों नाटकों में, लोक नाटकों में हम अब देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नृत्य की जो शैलियाँ विकसित है, अगर हम कोई नाटक करते हैं, तो जनरली जो यहाँ की जो नाटकें हैं, अगर हम यहाँ कोई नाटक करते हैं, तो यहाँ के नाटकों में हम यहाँ की जो कल्चरेज है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो व्यवस्थाएँ हैं, हमारा जो रहन-सहन, वेशभूषा है, वो नाटकों में स्पष्ट रूप से झलक पड़ता है। और इसका प्रमाण बहुत जगहों पे आप देखेंगे
चाहे वो वाद्य यंत्रों के माध्यम से जब वो उसका रिदम बजता हो, चाहे आप जब श्रृंगार करते हैं तो देखने को मिलता है। हमारे यहाँ की जो पारंपरिक श्रृंगार चीजें हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ और भी वेशभूषाएँ, हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर वो भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे का तर्क काम करता है और ये अलग-अलग श्रेणीबद्ध अलग-अलग ढंग से ये चलते हैं। थोड़ा-सा समझ में आ रहा है प्रियंका, राकेश और लोगों को? जी सर। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा ये था सामान्य रूप अगर हम लोग देखेंगे, तो ये सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएँगे। और अगर हम नाटकों का आरंभ देखेंगे तो कहीं न कहीं वेदों से ही इसका रूप आरंभ होता है और उस समय जो वैदिक ऋचाएँ जो थी, उसमें जो संवाद था, वैदिक जो मंत्र थे, उनमें देखेंगे आप कि मैक्सिमम जो संवाद थे वो नाटकों का ही श्रेणीबद्ध रूप रहा है। और कहीं न कहीं नाटकों के जन्म के पीछे वो भी इतिहास काम करते हैं, वो भी तर्क काम करते हैं। तो इस पे भी विशेष तौर पे आप लोग को ध्यान रखना है, विशेष तौर पे आप लोग को है से ऋचाओं कहने का अर्थ मंत्रों के माध्यम से ही जिसमें संवादिक रूप चले हैं और वैदिक साहित्य के माध्यम से ही नाटकों का आरंभ होता है और वो धीरे-धीरे विकास होता है और प्रमुख रूप से ये सब में विद्यमान है। कहने संस्कृत भाषा में इसका रूप विद्यमान है और इन्हीं सारी चीज़ों को आपको विशेष तौर पे कहीं न कहीं जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन से हमारा साहित्य साहित्य स्वरूप है, उसका श्री गणेश हुआ है और ये धीरे होते भारत कई क्षेत्रों में, कई भाषाओं के माध्यम से, कई साहित्यों के माध्यम से विकसित हुआ है और विकास किया है। तो कहीं न कहीं नाटकों का जो आरंभ होता है, लोक नाटकों का, वो ध्यान देना है। अब ये तो था संस्कृत साहित्य इतिहास में जो नाटकों का विकास हुआ, उसके जो स्वरूप थे, उसका जो रंग रूप था, उस पे थोड़ी-सी बातें हुई। अब हम देखते हैं कि जो लोक नाटकों का जो विकास है, ये विकास का पैमाना जो है, वो कैसे आगे बढ़ा? क्या उसमें फिर कमियाँ रही? कब वो रुक गया? फिर आगे चल के कैसे-कैसे लोक नाटक पूरे भारतवर्ष में जैसे उत्तर भारत वगैरह हम देखेंगे, यक्षगान बहुत प्रचलित बंगाल वगैरह में आप देखेंगे जात्रा बहुत प्रचलित है। तो इसकी जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू होती है, इसका विषय वस्तु प्रमुख रूप से क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग को विशेष तौर पे ध्यान ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल आए, लेकिन आपको चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है और वहीं से सवाल बनते हैं। तो पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृत साहित्य इतिहास का प्रभाव देखेंगे, वैदिक साहित्य का प्रभाव देखेंगे, तो नाटकों की जो अबाध गति से जो प्रवाहित रूप हो रहा था, प्रवाहमान जो नाटकों का था, जो विकसित हो रही थी, वो धीरे-धीरे बहुत तेजी गति से ये मंदिरों में, मठों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, उत्सवों में, अलग-अलग जगहों में नाटक खेला जाने लगा था और इसका स्वरूप विकसित हो रहा था। लेकिन बीच के कालों में, खास करके बीच के जो समय थे, उस काल में ये नाटकों की परंपरा पर थोड़ा-सा ह्रास होता है, कहीं न कहीं इसका जो विकास रूप था वो अवरुद्ध होता है। कारण ये था कि भारत में बाहरी आक्रमणकारियों का बहुत दबदबा पड़ गया। पृथ्वीराज चौहान के बाद जबरदस्त ये भारत में आक्रमण होते हैं। उससे पहले भी आक्रमण हो रहे थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे उसके बाद लगातार भारत में आक्रमण हो रहे थे, बाहरी आक्रमण हो रहे थे और उनका जो प्रमुख स्रोत था, प्रमुख जो आक्रमण करने का ठिकाना था वो मंदिर था और मठ थे। खास करके वो यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासतें थी, यहाँ की खास करके जो सांस्कृतिक धरोहर थे, यहाँ के मंदिरों में जो विद्यमान थे, मठों में विद्यमान थे, उन सारे चीज़ों को तोड़ने पे ही ये लोग अपने आप को वीर समझते थे और बहुत सारे जगहों पे
इनको नष्ट भी किया गया और कई राजाओं को इन्होंने उसके सांस्कृतिक इतिहास को क्षति पहुंचाने का काम किया। भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास थी, नाट्यशालाएँ थी, जो संगीत से संबंधित बहुत सारे अ, व्यवस्थाएँ थी, उन सारी चीज़ों का साहित्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जो व्यवस्थाएँ थी, उन सारे जगहों को इन्होंने तोड़ने का काम किया, जिसके कारण भारत की जो नाट्य कला जो था, चाहे साहित्य कला जो था, उसको ये बहुत ज़्यादा हानि होती। क्योंकि ये लोग मैक्सिमम जो बाहरी आक्रमण थे, भारत की संस्कृति में खास करके साहित्य और नाट्यशाला को तोड़ने में, मंदिरों को तोड़ने में और मठों को तोड़ने में अत्यधिक वीरता दिखते थे। और ये इस इन सारी चीज़ों से ये शत्रुता का व्यवहार रखते थे। कारण हुआ कि जो नाटकों का जो विकास हो रहा था, लगातार जो नाटकों का विकास हो रहा था, उन नाटकों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया। कारण कि लोग नाट्यशाला देखने नहीं जाने लगे, क्योंकि नाट्य जब हो रही है, उसी समय किसी का मर्डर हो जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो बहुत सारे धीरे-धीरे इसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है और इसका पतन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य के नाटकों की जो परंपरा हज़ारों वर्षों से जो चली आ रही थी और जो काफ़ी विकसित थी, उसकी जो परंपराएँ थी वो धीरे-धीरे इसके कारण ये नष्ट होती चली गई। और इसी समय देखिएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है। आप देखिएगा हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे, तो भक्ति काल का जो प्रादुर्भाव होता है, भक्ति काल का जो समय है, वो 14वीं शताब्दी के आस-पास से आप देखेंगे 1300 से लेके 1700 ईस्वी के बीच का जो काल है, वो भक्ति काल का स्वरूप है। उसमें देखिएगा कि बहुत सारी भक्ति परक रचनाएँ रची गई है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 धाराएँ प्रवाहित हुई। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 4 धारा प्रवाहित है, संत काव्य हो गए, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इसकी 2 धाराएँ चली सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो इन जो प्रभाव था, कहीं न कहीं उत्तर भारत में सारे जनता ये विचार करने पे मजबूर हो गए थे कि अब उनका रखवाला कोई नहीं है। उनको रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके राजा जो थे, उनके जो रक्षक थे, वो सब अलग-अलग राज्यों में बँटे थे, सब अपने-अपने स्वार्थ में बँटे थे और कोई किसी का सहयोगी नहीं था। अगर मान लिया जाए कि अ, एक राजा का कोई पतन हो रहा है, चाहे किसी से युद्ध हो रहा है, तो दूसरे राजा उसका सहयोग ना करके जो बाहरी आक्रमणकारी हैं, उनका सहयोग करके उसको हराने में काम किया। और जब वो राजा हार गया, उसका जो शासन था, उसपे बाहरियों का अधिकार हो गया। लेकिन जब फिर उसपे आप आँच आती है, तो ये जो बाहरी आक्रमण थे, उसको भी हराते हैं। इस तरह से पूरे जनता में उत्तर भारत में खास करके बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। लोग ईश्वर के अलावा दूसरा चीज़ को याद नहीं कर पा रहे थे और यही समय था कि भारतीय उत्तर भारत के क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है। रचनाएँ भक्ति परक होती है और इस भक्ति परक जो आंदोलन था, चाहे प्रवर्तन जो इसका श्रेय कहीं न कहीं हम भारत से ही सारी चीज़ें उठकर आती है और उस समय के प्रधान प्रतिष्ठापक चाहे संस्थापक हम लोग देख सकते हैं गोस्वामी वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को का प्रचार करते थे और अपने अनुयायियों को जो भागवत पुराण है के 10 स्कंध है, उसकी कथा में जो भगवान कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है, खास करके बाल लीलाओं का जो वर्णन है, उन बाल लीलाओं का वो अभिनय के माध्यम से जनता के सामने सजीव रूप में रखने का काम करते थे। चूँकि आक्रमण से भी वो त्रस्त थे, जनता चाहते थे कि ईश्वर के शरण में चले जाएँ और जो 10वें स्कंद में जो कृष्ण की जो बाल लीलाएँ दी गई थी, उसको वल्लभाचार्य ने अभिनय के माध्यम से और ये बहुत प्रचलित होते चली गई। कृष्ण के बाल लीलाओं का अभिनय था वो मंदिरों में, मठों में तथा अन्य स्थानों पे भी होता था जहाँ पे कुछ उत्सव हो रहे हैं, कुछ पर्व त्योहार हैं। ऐसे स्थानों पे भी आप देखेंगे कि कृष्ण से संबंधित जो बाल लीलाएँ हैं, कृष्ण स्वरूप चीज़ों को वल्लभाचार्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे एक तरह का भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हो
का भीड़ जुटने लगा और कृष्ण का प्रारंभिक रूप यही आगे चलकर रास जो वल्लभाचार्य ने शुरू किया था, जो वल्लभाचार्य ने आरंभ किया था, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत से भक्ति का एक आविर्भाव कराया था, करके स्थापित किए थे इन्होंने कृष्ण भक्ति को। और कृष्ण भक्ति के जो बाल स्वरूप था उनको आगे लाने में वल्लभाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था। और वो और विकसित होने की वजह से ये कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो उत्तर भारत की जनताओं में, पूरे भारतवर्ष की जनताओं में घर कर जाती है और कृष्ण भक्ति से संबंधित चीजें बहुत अधिक काम करने लगती है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे तो वल्लभाचार्य ने अष्टछाप कवियों की श्रेणी बनाई, 8 अष्ट कृष्ण भक्ति से संबंधित 8 प्रमुख कवियों का उन्होंने चयन किया और उन्हें प्रतिष्ठित किया कृष्ण भक्ति में। और उनमें सबसे बड़ा नाम सूरदास का आता है। और सूरदास तो कहना ही नहीं है, आप बाल रचनाओं में चाहे उनकी उद्धव से संबंधित जो रचनाएं हैं उससे संबंधित देखें, उनका कोई जोड़ नहीं था। तो कृष्ण भक्ति में अगर प्रमुख कवि में सबसे बड़ा नाम था तो वो सूरदास जी का था। और उनको लाने वाले कौन थे? तो वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्गीय रूप का भी प्रादुर्भाव किया और पुष्टि मार्ग की 4 सोपानों का इन्होंने प्रतिपादन किया, जैसे शुद्ध पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। ये 4 तरह के स्वरूप का इन्होंने स्वरूप दिया, जिससे भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वो और विकसित हुआ। 4 प्रकार के भक्तों का श्रेणी उन्होंने बनाया और उन्हीं 4 प्रकार के भक्तों के माध्यम से ये कृष्ण के भक्ति के, कृष्ण के बाल लीलाओं का प्रादुर्भाव कराया और जनताओं में इसका मनोरंजन कराने का प्रयास किया, जिससे एक तरह के नए तरह का भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है। जिस समय बाहरी आक्रमणों का भारतवर्ष में बोलबाला था, इस समय में वल्लभाचार्य दक्षिण भारत से आकर एक बहुत बड़ा काम करने का किया, जो भारतीय नाटक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, जो आगे चलकर विकसित होकर रास लीला के नाम से प्रसिद्ध होता है। दूसरी जो कथा है, दूसरी जो रूप है वो है रामलीला। आप बहुत सारे रामलीला देखते हैं। रामलीला कैसे हुई, रामलीला का इतिहास क्या है, रामलीला सबसे प्रथम कहाँ शुरू की गई। और रामलीला आप देखते हैं कि हर जो दशहरा होता है उसमें रामलीला दिखाई जाती है। उसकी परंपराएं क्या है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार का श्रेय जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु रामानंद जी को प्राप्त है और वो दक्षिण भारत से आए हुए थे। राम भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा लेकिन अगर देखा जाए तो किसी ने किया है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने राम से संबंधित कई सारी रचनाएं की। वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई और सबसे अधिक विकसित हुई। प्रथम जब कृष्ण की भक्तियों बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा और कृष्ण के भक्ति से संबंधित जो वैष्णव मत के जो अनुयायी थे का जो अनुसरण कर रहे थे, जो जनताएं अनुसरण कर रहे थे, उसको देख के रामानंद प्रमुख रूप से राम भक्ति से संबंधित वैष्णव रूप को लाने का प्रयास किया और इन्होंने इसके लिए खूब प्रचार प्रसार करने का काम। और इसका प्रमुख काम, अगर इसको आगे बढ़ाने का अगर कोई काम किया तो वो थे गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास क्या करते थे कि राम की जो कथाएं थी उसका छोटा छोटा रूप को उठाकर, चाहे वो लंका कांड हो गया, चाहे वो अरण्य कांड हो गया, चाहे बाल कांड हो गया, चाहे अयोध्या कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, अलग अलग कांडों से संबंधित छोटी छोटी जो प्रमुख रूप से जो कहानियां थी उसका उन्होंने अभिनय के माध्यम से जगह जगह पे प्रचार प्रसार करने का काम किया। और उनका जो प्रचार प्रसार का जो प्रभाव था, राम भक्ति से संबंधित उनका जो प्रचार प्रसार का जो प्रभाव पड़ा, वो भारतीय जनता में, भारतीय समुदाय में यहाँ की जो सांस्कृतिक जो विरासत थी उसमें बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे विकसित होते चली जाती है। और राम की जो अमर कहानी है, राम की जो कथाएं हैं, जो रामायण से संबंधित जो कथाएं हैं, उसकी कई सारी कथाओं का इन्होंने मंचन करने का काम किया, नाटक करने का काम किया, जो मंदिरों में, मठों में, खास करके सामुदायिक स्तर पे, समाज में जो उत्सव आदि के अवसर पर
इन्होंने ये प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया, प्रचार प्रसार करने का काम किया और इसका जो प्रसिद्ध रूप देखने को मिलता है और वो प्रसिद्ध रूप है आगे चलकर जो विकसित हुई उसी को हम रामलीला कहते हैं और अभी भी रामलीला का धूम पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में और कहीं न कहीं भारत से ही इसका प्रादुर्भाव होता है और अभी पूरे दुनिया में रामलीला बहुत फेमस है और कहीं न कहीं इस रामलीला को लाने में रामानंद जी का और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है और इस तरह से उत्तर भारत में 2 प्रसिद्ध लोक नाट्यों की उत्पत्ति होती है। एक पहला रासलीला जिसको वल्लभाचार्य ने शुरू कराया था और दूसरा रामलीला जिसको रामानंद ने लेकर आया था, लेकिन उसके जो शिष्य थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और ये आगे बढ़ता चला गया। अब ये रही उत्तर भारत की, थोड़ा बंगाल की तरफ बात करते हैं, तो इसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है और ये लोग कृष्ण भक्ति से संबंधित जो वल्लभाचार्य की जो बताई गई रास्ते थी, उस पे ये लोग चलते थे। चूँकि ये वैष्णव मत के प्रवर्तक थे, वैष्णव मत को मानने वाले थे, वैष्णव से संबंधित ये लोग चीज़ों को जानते थे और इन सारी चीज़ों में चैतन्य महाप्रभु का पकड़ अधिक था और वो वैष्णव मत को सबसे अधिक जानते थे, मानते थे और वो कृष्ण की स्तुति गान किया करते थे और कृष्ण का स्तुति गान करते-करते वो बेसुध हो जाते थे। इतना वो उसमें घुस जाते थे, कहने का उसमें इतना लय हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं और सिर्फ कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ झारखंड में भी चैतन्य महाप्रभु के आगमन का बहुत सारा प्रमाण देखने को मिलता है और वो जब भजन करते थे, कृष्ण से संबंधित जो गुणगान करते थे, तो उसके पीछे वो बहुत सारे उनके अनुयायी जो शिष्य थे, उनके साथ वो भजन कीर्तन कृष्ण करते जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख काम था कि वो यात्रा करते थे इधर-उधर प्रचार प्रसार वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और उनके साथ बहुत सारी टोलियां चलती थी और जो टोलियां चलती थी वो टोलियां क्या करती थी कि भजन कीर्तन करते हुए चली जाती थी। भजन कीर्तन करते-करते वो लोग निकलते थे और चलते जाते थे, यात्रा करते थे। इस चलते ये जो और जहाँ रुकते थे, वहाँ पे कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित जो रास लीला में देखने को मिलता है, उस तरह की बहुत सारे नाटकों का, बहुत सारे कथाओं का, छोटी-छोटी कथाओं का वो जहाँ पे रुकते थे, जहाँ पे उनका ठहराव होता था, वहाँ वो प्रस्तुत करते थे अभिनय के माध्यम से उसके शिष्य और ये धीरे-धीरे बहुत विकसित होते चला गया और ये आगे चलकर जात्रा नाम का लोक नाटक के रूप में प्रसिद्ध होती है और इसकी जो मंडली थी, उसके पीछे कई अनुयायी होते थे और यही लोक नाटक आगे चलकर आगे समय में ये प्रमुख रूप से यात्रा के नाम से प्रसिद्ध होता है और ये बंगाल का प्रमुख लोक नाटक की श्रेणी में ये प्रमुख है। उसी तरह दशावतार तथा यक्षगान भी यात्रा का ही स्वरूप है। जैसे दशावतार खास करके महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में खेली जाती है। महाराष्ट्र का प्रमुख अगर लोक नाटकों में देखा जाए तो दशावतार का नाम आता है और यक्षगान का भी जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्र में यक्षगान जो लोक नाटक की जो परंपराएं हैं वो काफी विकसित है और इसका जो स्वरूप है, इसका जो विषय वस्तु है, कहीं न कहीं वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, कहीं न कहीं कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित है, कहीं न कहीं जो चैतन्य महाप्रभु का यात्रा था, उससे संबंधित है और उसी का स्वरूप है। ये सारी चीज़ों का जो पृष्ठभूमि रही है, वो धार्मिक विधान रही है, धार्मिक क्रियाकलाप रही है, जिसमें वैष्णव मत के अलग-अलग संप्रदाय के लोग जिन्होंने इस लोक नाटक को विकसित करने में प्रमुख योगदान अपना दिया है। तो इस तरह से अगर प्रमुख रूप से हम लोग देखें, तो लोक नाटकों की जो परंपराएँ हैं, जो आरंभ में अगर हम देखते हैं वैदिक साहित्य के माध्यम से विकसित होती है, हजारों वर्षों तक वो बहुत आगे चलती है। कालिदास वगैरह की भी बहुत सारे नाटक इसमें प्रसिद्ध हैं। लेकिन बीच के जब काल आते हैं, खास करके बाहरी जब आक्रमण भारतवर्ष में होते हैं, यहाँ की जो नाट्यशालाएँ थी, यहाँ की जो साहित्य थे, उनका बहुत क्षति होता है। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो परंपराएँ थी, यहाँ का इतिहास थी, यहाँ का जो संस्कृति था,
वो नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वहीं से एक नया उद्भव होता है और वही नए चीजों में भक्ति आंदोलन का विकास होता है। और भक्ति आंदोलन के माध्यम से आप देखेंगे कि रासलीला, रामलीला, दशावतार और यक्षगान, ये प्रमुख नाटकों का उदय होता है, जन्म होता है। और ये भारतीय इतिहास को चाहे भारतीय इतिहास को जानने वाले, भारतीय इतिहास को समझने वाले, देखने वाले समझेंगे, जानेंगे कि नाटकों की जो परंपराएं हैं ये अबाध गति रूप से चलती आ रही है और परंपरागत रूप से भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। तो ये थी आज हम लोग लोक नाटकों की जो परंपराएं विकसित हुई है उसका सामान्य रूप देख रहे थे, इसका उद्भव विकास देख रहे थे। और यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम लोग थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर रहे थे और फिर आगे हम लोग देखेंगे, इस पे और भी बातें करेंगे। इस पे बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है। वो का रूप था। किन्हीं को अगर कोई सवाल है? सर, जो 4 वेदों से लिया गया था उसे फिर से बता दीजिए, क्या-क्या लिया गया था? हाँ, 4 वेदों से लिया गया था कि ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया था, सामवेद से संगीत लिया गया था, अथर्ववेद लिया गया था और सॉरी यजुर्वेद से अभिनय लिया गया था और अथर्ववेद से रस लिया गया। और इन चारों वेदों से 4 प्रकार के तत्व लेकर एक 5वां वेद का निर्माण किया जाता है, जिसको नाट्य वेद कहा जाता है प्रमुख रूप से। ये है 5वां वेद, नाट्य वेद। तो कभी-कभी सवाल भी आते हैं कि 5वां वेद कौन-सा है? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 5वां वेद कौन-सा वेद है।